जी अश्विन भाई, ऑल योर। थैंक यू सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय हाय। हाय अश्विन भाई, नमस्कार भैया, वन डे एट ए टाइम। अश्विन भाऊ नमस्कार दिनेश भाऊ, नमस्ते सभी को नमस्कार। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यह व्यवस्था, ये प्रोविजन, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद साथी, इनका हरदम हर हमेशा मिलने वाला साथ है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कई बार मुझे लाया गया, कई बार मजबूरन मुझे आना पड़ा, जिसके लिए मेरे परिवार का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे एक लंबे अरसे तक जीवित रखा, जिसमें मेरी बेटी, मेरा बेटा और इन दोनों के वजह से मेरी पत्नी, जो मेरे साथ में जीना नहीं चाहती थी, एक वक्त था जो अपने आप को और अपने बच्चों को मार डालना चाहती थी। और वैसे 2 बार उसने कोशिशें भी कर दी थी। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों के बीच में बार बार आते रहने के बाद में ही आज इस बात की प्रचिति है, उसकी सिद्धता मेरे जीवन में है। उसे हर पल हर क्षण में महसूस करता हूँ कि एक इनफाइनाइट पावर, एक अद्वितीय ऐसी शक्ति हर हमेशा आप लोगों के द्वारा, इस सोहबत के द्वारा हर पल हर क्षण मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में काम कर रही है, जिसने मुझे शराब की उस जानलेवा जहरीले घोट से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना, जो मेरा होम ग्रुप है, उसका, और मेरे मार्गदर्शक, जिन्होंने एक टर्निंग पॉइंट पर ऐसे कई सारी हिदायतें और बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटने के बावजूद भी, ये टर्निंग पॉइंट्स कई मर्तबा मेरे जीवन में आने के बावजूद भी मैं पूरी तरह मुड़ नहीं पाया था और अपने जिंदगी में वापस लौट के नहीं आ पा सका। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वापस आने में या लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए मैं उनका बहुत दिल से हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि ये मेरी एक नई जिंदगी है। आज जो विषय पे मेरे अनुभव को मैं कथन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ अनुभव है, बाकी सब कुछ अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक धरोहर के रूप में मेरे समान शराबी को दे दिया है। उस अनुभव के आधार पर आध्यात्मिक बीमारी और आध्यात्मिक बीमारी को रोजमर्रा के जीवन में डेली रिप्रीव कॉन्टिजेंट ऑफ माई स्पिरिचुअल कंडीशन बोला गया, कि मेरी आध्यात्मिक आंतरिक अवस्था पे मेरा भौतिक या बाह्य जीवन निर्भर करता है, मेरी शारीरिक और मानसिक अवस्था निर्भर करती है। इस विषय को आपके सामने मेरे अनुभव के द्वारा मैं रखने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे पूर्वजों ने दिए हुए संकलन के द्वारा है, उस सार के द्वारा है, जो अभी हमारे सुधीर भाई कह रहे थे कि जब से इसकी निर्मित हुई इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मेरे समान व्यक्ति शराब की समस्या को लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़ता जरूर है, आता जरूर है या लाया जाता है, मगर यहाँ पे बने रहता है क्योंकि हम जिस पे पूर्णतः सहमत हो जाए ऐसी एक उपाय योजना यहाँ पे मिलती है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की असहमति किसी के साथ में नहीं होती। दुनिया भर के देशों में अनेक भाषा, अनेक पंथ, अनेक धर्म, अनेक जाति, स्त्री पुरुष, हर प्रकार के लोगों की सोहबत से आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस पूरी भरी पड़ी है। फिर भी इसमें एक संगता है, एक लयबद्धता है, एक निरंतर एक सुचारू रूप की कार्य पद्धति है। यही था और ये कायम स्वरूप में एक डिवाइन प्रोविडेंस, एक वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस, एक जीवनदायिनी एक प्रकल्प के रूप में, जिसकी निर्मित दिखने पे, दिखाई देने पे हमारे को फाउंडर्स की है, मगर उनकी भी मान्यता और पूरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मान्यता है कि ये एक सर्वोत्तम शक्ति के द्वारा, एक इनफाइनाइट पावर के द्वारा, और वो चॉइस है कि जो भी जिसे भी जैसे भी अपना परमात्मा, परमपिता, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, मालिक, खुदा या जो भी उसकी संकल्पना है उसको वो मान सकता है। उसी के द्वारा आज हम सब ठीक है, इस बात की गवाही और सिद्धता हमारे जीवन की पूरी दास्ता वही बात की गवाही देती है। मेरे समान व्यक्ति को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों के द्वारा बड़े प्रेम से, बड़े आस्था से अपने जीवन की कहानी बताते हुए, अपने जीवन का शराब के साथ में चला हुआ द्वंद्व और उसमें आई हुई विफलता और अंत में आया हुआ वो भयंकर अकेलापन, खालीपन और निराशा, जबरदस्त आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, वो अंधेरा, वो जिंदगी के सभी चीजों से वंचित हो जाना, भूख, प्यास, सब मेरे से छीना जाना, काम, धंधा, घर, दार, पैसा, अड़का, नाम, शोहरत, ये सब का अपने जीवन का आलेख मेरे सामने रखते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य बड़े आत्मीयता से, विनम्रता से और प्यार से मुझे कहते हैं या पूछते हैं कि क्या पीना मेरी भी समस्या है? डू आई हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम? और ऐसे वक्त में उलझनों में फंसा हुआ दिमाग, कई जगह पे कई सारी चीजें जो मेरे जीवन की अस्त व्यस्त हो गई, उनके वजह से मैं कहीं तो भी इन बातों को रिलेट करने के बावजूद भी मेरे मन में यही रहता है कि यार मित्रों के वजह से, या दोस्तों के वजह से, या बीवी के वजह से, या काम धंधा चले जाने के वजह से, या पैसा, पानी, अड़का, नाम, शोहरत, समाज का स्थान,
ये सब चीजें मुझे पीने को मजबूर कर देती है। ये सब अगर ठीक हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आई विल बी ऑल राइट। यही मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ रहता है। तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य मेरे सामने वो विकल्प लाते हैं। वो कहते हैं एक होम ग्रुप ले, एक मार्गदर्शक ले। अगर शराब ये तेरे जीवन में हावी हो गई है और जिंदगी अस्ता व्यस्त हो गई है, जिंदगी के कोई भी क्षेत्र में तेरे को कामयाबी नहीं आ रही, तुझे असफलता आ रही, तू हर वक्त उसमें कितना भी कुछ करने के बावजूद भी हर वक्त उसमें तू नाकामयाब हो रहा है, तो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था तेरे लिए बनी है। तुझे राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है, राइट ऑफ डिसीजन है। तू इस धरोहर का वारसदार है, तेरा ये अधिकार है। तू हमें चाहिए है। यू कैन बी पार्टनर, ब्रांड एम्बेसडर, एनीथिंग यू मे कॉल। जो डॉक्टर बॉब ने बिल साहब को हॉस्पिटल से, उस हॉस्पिटल में जो सर्जरी करने गए थे, जहां पे उनके हाथ कांप रहे थे और वो सर्जरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए शारीरिक रीत्या स्वस्थ होने के लिए उनको 2 बियर दी गई और ऑपरेशन से सीधा एक्रोन सिटी में गए और जिन जिन को उन्होंने हानि पहुंचाई थी, दर्द दिया था, पीड़ा दी थी, उन सब से मिलके उनसे माफी मांग के वो लौटे और लौटकर उन्होंने बिल से एक ही वाक्य कहा, कम ऑन बिल, लेट्स डू सम बिजनेस। बिजनेस यानी क्या? कुछ काम करते हैं, चलो हम दोनों मिलके काम से लग जाते हैं। बिल साहब डेथ बेड पे एक आवाज लगाते हैं कि अगर तू है, क्योंकि मेरे एक भाई ने बोला कि अगर भगवान सब अच्छा करता है तो मेरे साथ में बुरा क्यों होता है। यही तो हमारी उल्टी पुल्टी सोच है और इसी पे मेरा अनुभव कथन है। और बिल साहब वो आज पुकार के बाद में, जब उनके जिंदगी में वो अंधेरे में वो प्रकाश की जोत आ जाती है, वो प्रकाश में आ जाते, क्योंकि मेरे समान व्यक्ति पहले अंधेरे से डरता था और माँ के गोद में चले जाता था, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं उजाले से डरने लगा और अंधेरे में जाके बसने लगा। और ये अंधेरा इतना गहरा हो गया कि मेरे जिंदगी में अंधेरे के अलावा कुछ रहा ही नहीं। वही बिल साहब जब रोशनी में आ जाते और डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जिनका बहुत उपकार है, सिर्फ उन्होंने अपने अनुसंधान के द्वारा ये नहीं आइडेंटिफाई किया कि एक अलग क्लास है पीने वालों का जो एक बीमारी में आ गए हैं, जिन्हें फिजिकल एलर्जी है, जिनके साथ एक मेंटल ऑब्सेशन है, वो वशीभूत है, उनके ऊपर शराब भारी हो गई है और उनके दिलो दिमाग में शराब बैठ गई है। वो ढक्कन खोलना तो जानते हैं, ढक्कन लगाना नहीं जानते। आम का अचार बन गया है, अचार का आम नहीं बन सकता। ये जब जो भी आज हम बोली भाषा में बोलते हैं, वो सब दिया गया था डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ के द्वारा 50,000 शराबियों के साथ में काम करने के बाद में, कि बिल तेरे मामले में मैं हाथ खड़े करता हूं, मैं तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे भीतर वो मनोवैज्ञानिक बदलाव लाने की जो भी प्रक्रिया मैंने
करने की कोशिश की, उसमें मैं नाकामयाब हूं। अपने नाकामयाबी को स्वीकार करता है। मेडिकल प्रोफेशन में ये होता नहीं है। ये पहला व्यक्ति था जिसने अपनी नाकामयाबी को स्वीकार किया एक शराबी के मामले में, और उन्होंने ये बताया कि ये बीमारी है। ये फिजिकल एलर्जी सिर्फ और सिर्फ शराबी के साथ में जो बनी है, ये इनरिवर्सिबल है, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। फर्स्ट ड्रिंक विल ऑलवेज डू द डैमेज। पहला घूट गया कि काम तमाम। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, ये मेरे अनुभवों की सिद्धता है, अफर्मेशन है। हैज इट हैपेंड विद मी? यस, सेवरल टाइम्स। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इसके द्वारा मेरे सामने वो बीमारी का स्वरूप, बीमारी के लक्षण, मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी। ईमानदारी से शराब न पीने की इच्छा होने के बावजूद भी मैं जाके शराब पीता हूं, और जब पीता हूं तब उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। लास्ट फॉर द रोड मुझे लगती है, और वो लास्ट फॉर रोड लेने के बाद में भी मेरा समाधान नहीं होता। मेरे को लगता है एक पार्सल ले लूं, मेरी शराब कभी खत्म हो जाए, ये विचार भी मेरे को सहन नहीं होता। ऐसी भयानक मानसिक अवस्था से गुजरकर जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में से बिल साहब जाते हैं, तब दूसरा उपकार हमारे ऊपर, हमारे सेंट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन जिसको हम कहते हैं, ये मानव नहीं, ये सिर्फ मानव अगर होता है, अगर सिर्फ एक मेडिकल प्रोफेशन का एक डॉक्टर होता तो बात अलग है, मगर उससे उठकर ये बहुत कुछ था। और इसलिए उसने कहा कि बिल, तुझे हैल्यूसिनेशन नहीं है, तुझे भास नहीं है, तुझे कुछ तो भी हो गया है, थोड़ी देर पहले जो तू था अभी नहीं है। इट वॉज वेरी क्विकली। और अभी जब कार्य पद्धति पढ़ी गई तब ये कहा गया कि कभी कभी ये कुछ लोगों के साथ में बहुत जल्द हो जाता है, कुछ लोगों के साथ में कुछ समय लगता है, मगर वो समय की सीमा क्या होंगी और वो समय में होगा कि नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे लिए वो समय मिला 20 साल का अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में। लेकिन बिल जो कुछ अरसे में डॉक्टर विलियम डी सिल्वर से ट्रीटमेंट ले रहा था, दूसरे तरफ ईबीटी उसके साथ में काम कर रहा था। ईबीटी अपने दोस्त के लिए भागते दौड़ते आकर जब वो शराब से दूर हो गया तो उसके जहन में वही अपने दोस्त का ख्याल आया, और उसके साथ में बैठकर उसने बहुत सारी बातें उसको बताई। उसमें से एक बात थी, यार छोड़ना बिल, ये धर्म, ये मैं तो रिलीजन से हो गया, मगर तेरे को कौन बोल रहा तू धर्म स्वीकार? तू भगवान चुन, तू एक शक्ति चुन, तू एक पावर चुन, तू तेरे कल्पना का ईश्वर चुन, तेरे को चॉइस है। और उसके लिए उसने वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, जो उस वक्त ऑक्सफोर्ड ग्रुप के एक्सपीरियंसेस के द्वारा लिखा गया था, विलियम जेम्स द्वारा, जिसमें एक अल्कोहलिक का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, रिवोल्यूशनरी चेंज, टोटल साइकिक चेंज, अल्टर्ड एटीट्यूड, जो भी आप उसको नाम दो, वो उन्हें रिलीजियस मेथड्स को फॉलो करके कैसे प्राप्त हुआ। अल्टीमेटली द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दे गॉट, एक आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक जागृति और आध्यात्मिक जागृति का एक जीवन, इसका कथन है, जिसमें विलियम जेम्स लिखता है, स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है
या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के द्वारा एक व्यक्ति ठीक होता है, ये कार्ल जंग ने बताया जरूर रोनाल्ड एच को, लेकिन ये बताने के बाद में जो उनके साथ में हुआ, जो मेडिकल प्रोफेशन ने उनको बाइकआउट करने का या बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशन से उनको सुनने में आया, उसके बाद में उसका जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन के अगेंस्ट में है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। और करके ज्यादातर मेडिकल के प्रोफेशन के लोग उनको ये बात को स्वीकार करना बहुत दिक्कत का होता है। और इस कथन के बाद में जब उन्होंने उनको बताया कि नहीं, ये हेलुसिनेशन नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, तब बिल के समझ में आया कि उसकी आध्यात्मिक बीमारी पे मात हो गई है। His spiritual melody has been overcome. अब था डेली रिप्रीव कंटिंजेंट, लेकिन उसमें भी ये मैं आता है, वो उनका 5 महीने का अनुभव था, जिसका जिक्र हमारे सुधीर भाई ने कहा कि हॉस्पिटल से निकल के तुरंत उन्होंने दूसरे शराबियों के साथ में काम करना चालू किया, जिसमें एक शराबी उनके घर में मर गया। लुइस ने कई बार शराबियों को अपने साथ में ले जाकर पिला के वापस लाया, क्योंकि उस वक्त ये डिटॉक्स, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर, अरे अस्पताल में भर्ती करना भी मुश्किल था, आसान नहीं था, बहुत सोशल स्टिग्मा था। आज भी हमारे यहाँ पे वो सोशल स्टिग्मा है, बाकी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में री एजुकेशन हो गया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस उसमें एक अहम रोल अदा करती है, जिसको अवेयरनेस बोला जाता है, गिविंग दैट अवेयरनेस टू रिलेटेड फैसिलिटीज। जो भी अल्कोहलिक के संपर्क में आते हैं उनको जानकारी से अवगत करना, इस बीमारी से अवगत करना, इसके उपाय योजना से अवगत करना, और वो उपाय योजना द्वारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग मान्यताओं के, अलग अलग धर्मों के, जाति के, पंथों के लोग आकर ठीक हो गए, इसकी सिद्धता है, इस बात से अवगत कराना। और बिल साहब 5 महीने तक काम करने के बाद में तीसरा उपकार जो विलियम डी सिल्कवर्थ ने किया, वो उसने बोला कि तू पेडेस्टल पे बैठकर, ऊपर बैठकर एक गुरु के समान इनको व्याख्यान दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी बता रहा है, आध्यात्मिकता बता रहा है। तू उनसे लैंग्वेज ऑफ हार्ट नहीं कर रहा, तू उनसे वो भाषा नहीं बोल रहा जो एक शराबी ने शराबी के साथ में बोलना चाहिए। उसका आइडेंटिफिकेशन उसको मिलना चाहिए, उसे ये पता चलना चाहिए कि वो किस भयानक अवस्था में है, उसके भ्रम का निराश होना चाहिए, उसका भ्रमित जीवन जिसको वो सच मान बैठा है कि यही जीवन है, उसमें से वो उभर के बाहर आना चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली बिल ने वो 15 मिनट की चर्चा जो डॉक्टर बॉब बोल रहा था, कौन है वो बिल वगैरह, ठीक है मैं 15 मिनट बात करूंगा, मेरे पास में समय नहीं है बात करने, मगर वही डॉक्टर बॉब बोलता है, ही स्पोक माय लैंग्वेज। ये व्यक्ति अलग था, आज तक दुनिया में मेरे साथ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। ही स्पोक माय लैंग्वेज, इसने मेरी भाषा बोली। और करके हमारे पूर्वज और पहले से आए हुए सदस्य जब हमको ये सजेस्ट करते हैं कि तुम एक होम ग्रुप लो, एक स्पॉन्सर लो, तो जिसके माध्यम से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये संग्रहित अनुभव का सार, बिग बुक, 12x12 और फिर बहुत सारी हमारे लिटरेचर, इनका परिचय होना चालू होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 17 फरवरी 1988 को पहली मीटिंग उस अस्पताल से मेरे को जब बेदखल कर दिया, मेरे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जानता था,
वो अपने प्रोफेशन से जरूर प्यार करता था, ही वॉज प्रोफेशनल, मगर वो ये पहचान गया कि मैं इसको कितने भी दिन रखूंगा, कुछ भी करूंगा तो ये मेरे से ठीक होने वाला नहीं है। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जानता था करके उसके अस्पताल में ही मैंने जो जुगाड़ जमा लिया था अपना, जबकि मैं इस इरादे के साथ में भर्ती हुआ था कि मैं जिंदगी भर अभी कभी शराब नहीं पीना चाहता। तब मुझे एक नींद का इंजेक्शन दिया गया था और सवेरे मेरे बाजू में दो अनजान व्यक्ति बैठे थे, अच्छे कपड़े पहन के, बिल्कुल साफ सुथरे, बहुत अट्रैक्टिव, एक अलग ही औरा था उनके चेहरे पे, एक अलग तेज था। मेरी पत्नी मुंह लटका के एक बाजू में कोंटे में खड़ी थी। मेरा भाई जो विशाखापट्टनम से आके मुझे इस व्यवस्था में लेके आया था डॉक्टर के, वो चिंतित था, वो समझ नहीं पा रहा अब क्या करेगा, क्योंकि उसके जानकारी में जो कुछ करना बाकी था वो सब हो गया था। और ये दोनों लोगों ने, जब मेरे मन में आया कि अब क्या हो गया यार, मैंने रात में क्या कर दिया है, तो इन्होंने मेरे को बड़े आत्मीयता से हाथ मिला के, अश्विन डोंट वरी, हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस से है, शराबी है, आज हमारी शराब की समस्या से हम दूर हो गए, क्या थोड़ा वक्त तुम हमको दोगे, हमारी बात को सुनोगे? मैंने कहा यस। ऑटोमेटिक हुआ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और उन्होंने जब मुझे सब बताया और आखिरी में कहा कि आज शाम को हमारे पीआई मीटिंग है और बहुत अच्छी मीटिंग है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, डॉक्टर्स आने वाले हैं, आप भी आइए, एज अ गेस्ट आइए। तो मैंने कहा मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा तो इलाज चालू है, मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊंगा और मुझे आने की आवश्यकता नहीं गिरेगी। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो हंस दिए और मेरे को बड़ा गुस्सा आया उनके हंसी पे। लेकिन थोड़े ही देर में डॉक्टर आया मेरा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके, और उन्होंने भाई को कहा कि मैं इनको डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आप इनको लेके जाइए और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इनको लेकर वो शाम के जो मीटिंग उन्होंने बोली है उसमें जरूर लेके जाइए। हताशा में और निराशा में, क्योंकि मेरे डिस्चार्ज कार्ड पे लिखा गया था क्रॉनिक अल्कोहलिक। उसके पहले एक इंसिडेंट हुआ था, जब सवेरे सवेरे मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ था और मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं काम पे आ गया था, दुकान मैंने खोल दी थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि भैया पेट के दर्द के लिए क्या करूं। और मेरी समझ वहां तक ही पहुंची कि थोड़ी पी ले यार, और मैं झट से गया, एक बोतल लाई और मैंने वो पी ली। और फिर तो मछली के समान, बिन पानी के मछली जैसी तड़पती है वैसा मैं तड़पने लग गया। दुकान के लड़कों ने घर वालों को बुलाया, तुरंत मुझे उठा के मेडिकल में एडमिट किया गया। मेडिकल में पेप्टिक अल्सर बस हुआ करके मेरे को इमीडिएट ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। वो नाक में से नली डाली गई, सलाइन लगाया गया, कैथेड्रल लगाया गया। जो डॉक्टर आया वो डॉक्टर मेरे बड़े भाई का बहुत नजदीक का दोस्त निकला। उसने कुछ टेस्ट करवाए, सोनोग्राफी करवाई और वहां पे किसी भी प्रकार से कुछ खून वगैरह कुछ भी नहीं दिखा, ना मेरे मुंह से कोई खून आया। तो उसने कहा ये पेप्टिक अल्सर बस की केस नहीं है, ये कुछ तो भी और है, लेट हिम कीप इन ऑब्जर्वेशन। और मेरे को लग रहा था यार कब मेरे को इसमें से छुटकारा देते, तुम कब निकालते मेरे को, जल्दी से जल्दी क्या ऑपरेट करना है क्या नहीं करना है कर लो। और फिर मालूम नहीं मेरे को नींद लग गई। उसके बाद में उन्होंने मेरी बहुत सारी ब्लड की टेस्ट, मेरे पीठ में ऐसा एक लंबी सुई डाल के वो कुछ निकालते थे, वो टेस्ट, क्या क्या टेस्ट, महीना भर मैं वहां पे था, तड़प रहा था। वो तड़प रहा था यानी क्या, आज मैं बोलता हूँ जो सुधीर भाई ने बोला, मेरी असली बीमारी का दिखने वाला स्वरूप, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड, अस्वस्थ, चिड़चिड़ा और असमाधानी। कब एक बार निकलता हूँ यार, कब छूटता हूँ, क्या मेरे को भी यहाँ पे बंद करके रखा है।
मेरा फ्रीडम चले गया। मैं क्या क्या कर सकता था, मेरे को दुकान है, मेरे को घर है, मेरे को ये है, मगर मैं जाके बैठता हूँ बार में। और मैं बहुत परेशान हुआ। एक पुलिंदा बना टेस्ट का और आखिर में लिखा गया था इनका पेट का दर्द क्यों हुआ, क्या हुआ, ये इसका निदान नहीं हो सका, मगर संभव था ये व्यक्ति शराबी है। प्रोबेबली दिस मैन इज एन अल्कोहलिक। जिसकी सिद्धता कुछ अरसे के बाद में आ गई थी, जब डॉक्टर ने मेरे डिस्चार्ज कार्ड पे लिख दिया था ही इज अ क्रॉनिक अल्कोहलिक। दुनिया जानती है, मगर मैं कहाँ मानता हूँ। एक अल्कोहलिक यानी क्या, और एक अल्कोहलिक होने का मायना क्या है। समाज के नजर में वो सोशल स्टिग्मा जो है, उसमें इसको अक्ल नहीं है क्या, इसको समझ में नहीं आता क्या, इतनी सादी समझ नहीं है क्या, ये कैसा पागल आदमी है क्या, इसको घरदार का ख्याल नहीं, इसकी बीवी इतनी अच्छी, इसको खानदान इतना अच्छा, इसका खानदान इतना अच्छा, इसके खानदान में यही ऐसा क्यों निकला। पूर्णतः एक शराबी के प्रति घृणा, तिरस्कार, जबरदस्त एक शाप के रूप में, एक लांछन के रूप में उसको देखना, एक अजीबोगरीब हरकतें करने वाला, कब क्या कर बैठेगा, ऐसे उल्टे सीधे काम जो संभवतः कोई नहीं कर सकते, और करके जब मेरा परिचय बिग बुक से होता है और ये पहले के 4 चैप्टर्स में से मैं गुजरता हूँ, बिल स्टोरी, देयर इज अ सॉल्यूशन, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, वी एग्नोस्टिक, और अभी हाउ इट वर्क्स, ये कैसे संभव होता है, पूरी प्रक्रिया क्या है, इसको कितनी देरी लगाना है, या इसको तुरंत अपने जिंदगी में लाना है, मेरा इरादा क्या है, मेरा मोटिव क्या है, मैं क्या चाहता हूं अपनी जिंदगी में। घुट घुट के आत्मग्लानि, आत्मकरुणा में, डिप्रेशन में, अकेलेपन में, खालीपन में, उदासी में, जबरदस्त पीड़ा में, हालांकि वो पीड़ा होती नहीं है, क्योंकि मैं बेहोशी में चले जाता हूं, मैं अपनी चेतना को ही मार डालता हूं, मैं अपने चेतना को ही खत्म कर देता हूं, मैं उस ऊर्जा को ही खत्म कर देता हूं, मैं उस आत्मा को ही हो न हो समान कर डालता हूं। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 20 साल, 2008, 28 अप्रैल 2008, जहां से ये मेरी शुरुआत है अभी, वो भी डिफॉल्ट से। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस निरंतर ये बोलता है कि व्यक्ति से ज्यादा तत्वों को महत्व दो। आज भी कोई लोग व्यक्ति करके मुझे महत्व दे देते हैं, बाद में फिर गाली गलौज भी करते हैं, अब मैं इसका आदी हो गया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं वो हूं ही नहीं, ना प्रशंसा के पात्र हूं, ना पद प्रतिष्ठा के पात्र हूं, ना मैं किसी लांछन, या मैं तो एक साफ सुथरा शुद्ध, इस एक अलग ही चीज हूं। ये जो फ्रीडम है, जो हमारे सुधीर भाई कह रहे थे कि painstakingly if we are aware of this phase of our recovery, we will be astonished to see the result. अजूबा, एक मिरेकल, सब स्ट्रगल्स खत्म हो जाना, सब फाइट खत्म हो जाना, ऊंच नीच का सब भेद निकल जाना, एक मैड पर्सनालिटी से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के समूह में एक ट्राइबल पर्सनालिटी, यानी ट्राइब वाला एक समूह का बन के जीता हूं। सिटीजनशिप के तरफ नहीं जाता, सिटीजन अगेन के तरफ नहीं जाता। मैं सामूहिक उपचार पद्धति है, सामूहिक सब व्यवस्था है, मगर इट मेक्स मी सिटीजन अगेन।
ये घर से दूर घर जरूर है, होम अवे फ्रॉम होम जरूर है, लेकिन ये मुझे वापस अपने घर का रास्ता दिखाती है, वापस अपने घर में भेजती है, वापस अपने दुनिया में भेजती है, वापस अपने समाज में भेजती है करके बिल साहब बोलते हैं। द मेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स इज इन आउटसाइड वर्ल्ड। वो तो बाहर की दुनिया में हमारे यहाँ से लिए हुए लेसन्स का, सीखे हुए पाठ का, हमारे आध्यात्मिक वे ऑफ लाइफ का, ये आध्यात्मिक जीवन मार्ग का अगर मुख्य प्रात्यक्षिक कहीं पर है तो बाहरी दुनिया में है, जहाँ पे मैं रह नहीं सका, जहाँ पे मैं बस नहीं सका, जहाँ पे मैं समा नहीं सका, जहाँ का मैं बन नहीं सका। ना कामकाज का, ना घरदार का, ना रिश्ते नाते संबंधों का, ना समाज का, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरे ख्याल से सुधीर भाई 10:30 बजे तक है मेरे पास में टाइम। हाँ जी बिल्कुल। तो आधा घंटा है या आधे घंटे में मैं आपको वो जर्नी पे ले जाने की कोशिश करता हूँ जो स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ है। बीमारी का बहुत भाग जो शारीरिक और मानसिक रीत्या दिखाई देता है, वो वास्तविकता में अगर डीपली मैं जाऊंगा, किसी के साथ में बात करूंगा, अगर मैं इतना भाग्यशाली रहा कि कोई एक जानकार व्यक्ति जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि मेरे समान व्यक्ति खुलकर अपने जिंदगी के बारे में कभी भी किसी से पूरी तरह से बात नहीं कर पाया, कोई भी मेरे विश्वास को संपूर्णतः जीत नहीं पाया। अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट मेरे दिलों तक, मेरे भीतर तक पहुंचने में नाकामयाब हुए। घरदार के लोग, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, मेरे आपसी संबंध के लोग, उनका तो मैंने बैंड बजा दी। ये समझ के बाहर है, इसको समझ ही नहीं सकते, ये समझ के परे है वाली बात थी। लेकिन मेरे से पहले आया हुआ एक पूर्वाश्रमी का शराबी, जिसने इन साधनों के द्वारा अपने सच को जान लिया था और जो पूर्णतः इस आध्यात्मिक उपकरणों के द्वारा आध्यात्मिक जीवन पे चल रहा था, उसने मेरे कहने के पहले ही मेरे भीतर के द्वंद्व को और मेरी समस्या को पहले से ही जान लिया था, और उसने मेरी भाषा बोली और उसने मेरे विश्वास को चंद घंटों में जीता। ऐसे एक विश्वास का संबंध तैयार हुए बिगर आगे कुछ होने की संभावना नहीं है। देयर इज अ सॉल्यूशन। इट वर्क्स ओनली इफ मेरा कहीं पे एक विश्वास का संबंध बनता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस 1-on-1 में, क्योंकि सामूहिक उपचार पद्धति में मेरी बहुत सारी अन्य सुधारणाएं हैं। व्यवस्था में कैसा जीना, व्यवस्था के साथ में कैसा रहना, व्यवस्था में अपने मैंपन को न आने देना, व्यवस्था में अपने स्वार्थों से, अपने स्वकेंद्रित स्वभाव से, अपने उस एक वार्तालाप के बाद में मेरे जिंदगी में आया हुआ वो बदलाव, वो कायम स्वरूप से बढ़ाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, दूसरे शराबियों के साथ में काम करते हुए अपने जीवन के हर क्षेत्र में विकास करने के लिए वो आवश्यक है। लेकिन पास इट ऑन, ये 1-on-1 में है, ये मेरा अनुभव है। बिल ने डॉक्टर बॉब को दिया, डॉक्टर बॉब ने अपने जिंदगी में वो 1935 से 50 तक 15 साल में 5000 शराबियों को उस प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, जो हमारे सुधीर भाई बोल रहे थे, ट्रस्ट गॉड, पहली रिक्वायरमेंट ट्रस्ट गॉड। भगवान की कोई तो भी संकल्पना, हायर पावर की पूर्ण संकल्पना को मानो। मैं भगवान के करीब नहीं जाता, भगवान जो मेरे करीब आ सकता है या आना चाहता है, उसको न आने देने के लिए मैंने जो दिक्कतें, मैंने जो अल्सर, मैंने जो ब्लॉक्स तैयार किए, उनको मैं दूर करने के लिए कोशिश करता हूँ।
तो भगवान मेरे तक पहुंचता है और मेरे साथ में रहता है, मेरे दिल में बसता है करके ये बोला गया है कि द सेंट्रल फैक्ट ऑफ आवर लाइफ इज द गॉड वी अंडरस्टूड हिम, ही इज नाउ रिसाइडिंग इन आवर हार्ट। वो हमारे दिलों में बसा हुआ है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आध्यात्मिक बीमारी ये मेरी कमजोरी है, जो इन 3 पर्टिनेंट आइडियाज में आने तक मेरे को क्लियर की जाती है कि वी वेर अल्कोहलिक, वी कुड नॉट मैनेज अवर लाइफ। नहीं कर पाए यार, नहीं कर पाए। सब कोशिशें कर ली, सब अपनी गुणवत्ता, क्षमता, मॉरल, एथिकल वैल्यूज, इमोशनल अपील्स, भावनिक रीत्या इस बार मेरे को कर दो, इस बार मैं ठीक होना चाहता हूं, अब इसके बाद में कभी गलती नहीं करूंगा। सब हो गया, सब हो गया, नहीं हुआ। प्रेम, लव, त्याग, समर्पण कुछ काम में नहीं आया। पैसा, पानी, एजुकेशन कुछ काम में नहीं आया। और करके वो बात आती है जहां पे सब प्रयास खत्म हो जाते हैं, हिटिंग बॉटम एंड हिटिंग इट वेरी हार्ड। क्या मैं उस तल को देख लिया? क्या इस दलदल में मैं पूर्णतः समा गया हूं? क्या आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, क्या मैं शिकार बन गया हूं? उसके बावजूद मैं अपने आप को शराब पीने से नहीं रोक पा रहा हूं। क्या वो खालीपन, अकेलापन मेरे ऊपर हावी हो गया? क्या मैं उस अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा पा रहा हूं? क्या मैं ही अपना दुश्मन बन चुका हूं? क्या ही मैं ही मेरे आप को, अपने आप को मार रहा हूं? क्या ये सेल्फ विल रन राइट है? क्या ये एक ऐसी आंधी है जो मेरे साथ में मेरे जिंदगी की सभी चीजों को उठा के लेके जा रही है? एक टोर्नेडो है। ये सब बातें स्पिरिचुअल मेलोडी को दर्शाती है, आध्यात्मिक बीमारी को दर्शाती है, आध्यात्मिक कमजोरी को दर्शाती है। वो आत्मा जो विकसित हुआ, जो छोटा का छोटा रह गया, जो शक्तिशाली नहीं हो सका, जो अपने शक्ति को नहीं पा सका, जिसको मन ने एक हाथी के तरह पूरी जगह भर के एक कोने में ढकेल दिया। हमारे एक शेरर बोलते हैं कि हाथी का बच्चा बहुत अच्छा लगा, उसको मैंने घर में लाया, धीरे धीरे उसने घर इतना भर दिया कि मेरे को खुद को रहने को जगह नहीं रही। तो ये मैं कौन हूं? आई एम अ प्योर स्पिरिट, आई एम नॉट द बॉडी। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर से मैं इस जीवन की यात्रा पे आया हूं। मेरा डेस्टिनेशन फाइनल है, और वो डेस्टिनेशन है जब आप बोलेंगे राम नाम सत्य है, लेट हिम रेस्ट इन पीस। और वो भी हो गया था उस 20 सालों में कई बार, क्योंकि मैंने ऐसी कुछ उल्टे सीधे कारनामे किए जिसे एडवेंचर्स बोला गया है, जो सर्वसाधारणता कोई नहीं करता। और फिर उन्होंने कहा है कि हमारा शराबी का किया हुआ विवरण, हम आज्ञेयवादी ये प्रकरण, हमारे पहले के और बाद में के साहसिक कारनामे हमें 3 मूलभूत संकल्पनाओं पर लाकर छोड़ते हैं। दैट वी वर अल्कोहलिक, वी कुड नॉट मैनेज अवर लाइफ, नो ह्यूमन पावर कुड रिस्टोर अस, रिलीव अस फ्रॉम अवर अल्कोहलिज्म, गॉड कुड एंड वुड इफ ही सॉट। इफ ही सॉट मीन्स उसको आने देने के लिए मैं जो दिक्कतें तैयार कर रहा हूं, मैं जो अड़चने तैयार कर रहा हूं, मैं जो ब्लॉक्स तैयार कर रहा हूं, मैं जो सेल्फ विल रन राइट कर रहा हूं, मैं जो एक्टर, डायरेक्टर और सभी लोगों को गवर्न करने वाला, सभी लोगों को उनके डायलॉग्स देने वाला, सब लोगों को उन्होंने क्या करने को होना, व्यवस्था कैसे रहने को होना, काम पे कैसा होने को होना, घर, ये दुनिया कैसी चलने को होना, ये सब बताने वाला मैं। मगर मैं कैसा चलने को होना, मैंने क्या करने को होना, मैं कहाँ गलत जा रहा हूं, कोई आत्म परीक्षण नहीं, कोई आत्म संशोधन नहीं, कोई, मैं तो अपने आत्मसम्मान को भी खो दिया हूं। तो व्हाट इज द स्पिरिचुअल मेलोडी? वो कैसे उजागर होती है?
रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। और विलियम डी सिल्कवर्थ इसका बड़ा अच्छा बखान करते हैं। स्त्री और पुरुष मद्य पीते हैं क्योंकि उसका होने वाला परिणाम इतना आह्लाददायी होता है कि कालांतर से मद्य पीना ये घातक है या हानिकारक है, इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी एक व्यक्ति अच्छे और बुरे में का, सच और झूठ में का फर्क करने की क्षमता को खो देता है। उसको उसका अल्कोहलिक जीवन ही सामान्य जीवन लगने लगता है। जब भी वो शराब से दूर होता है तो वो अस्वस्थ, चिड़चिड़ा और असमाधानी हो जाता है, जब तक वो फिर से दोबारा शराब नहीं पी लेता। ये अस्वस्थता, being restless, irritable and discontented, असमाधान, संतुष्टि नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या बोलता है? एडमिशन, एक्सेप्टेंस एंड डिसीजन। क्योंकि मेरे समान व्यक्ति डॉक्टर बॉब ने दिए हुए फॉर्मूला पे तुरंत नहीं आता है। बहुत मेरे समान आदमी बहुत मार खाएगा, बहुत अपनी चलाएगा, सब कुछ कर लेगा और सब होने के बाद में कॉर्नर अप हो जाएगा ना, तब बोलेगा अब मेरे को बताओ मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को बताइए आप मैं क्या करूं। जबकि पहले से पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था बनी हुई है, मेरे को व्यवस्था के साथ में जाना है, मैं व्यवस्था को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करता हूं। और ये डिसकंटेंटेड यानी असमाधानी रहना। हमारी सेरेनिटी प्रेयर जो चुनी गई उसका कारण ये है कि ये हमारे 12 कदमों से बड़ी रिलेट करती है। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। भगवान ईश्वर मुझे समाधान दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। द डिसीजन, एक निर्णय जो मेरी दुनिया बदल दे, और वो निर्णय खुद होके नहीं आता। ये पूरी प्रोसेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसम्यूटेशन की, आध्यात्मिक बदलाव की, वो एक ही बात पे निर्भर करती है। उसका भी अपेंडिक्स में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में दिया गया है कि ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस आर द इसेंशियल्स। और उसके साथ साथ ये दिया गया है, एक नियम है जो आध्यात्मिक विकास के आड़े आता है। वो नियम है शोध कार्य के पहले अवमानना, कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन। कोई भी बात, क्योंकि अब मैं इतना डरा हुआ हूँ, इतना घबराया हुआ हूँ, मेरे को परफेक्शन चाहिए, मेरे को स्पॉन्सर भी परफेक्ट चाहिए। मैं इस बात को समझता ही नहीं हूँ कि एवरीबडी हैज अ राइट टू बी रॉन्ग। हर एक को गलत होने का और गलती में से सीख के, क्योंकि इट इज नॉट द एंड, गलती में से सीख के अपने जीवन को एक और अच्छे तरीके से बनाने का, रिप्रोग्राम करने का मौका है। अब वो गलतियों के वजह से या अपने जिंदगी में हर वक्त नाकामयाबी के वजह से मैं वो नाकामयाबी चाहता ही नहीं करके मेरे को कामयाबी के उस हालात में ऐसा लगता है कि अब कुछ गलत नहीं होने को ना, अब मेरे को मार्गदर्शक भी इतना सही मिलने को ना कि उसने मेरे को एक सही राह ही देने को ना, गलतियों से मैं सीखूं, मेरे को मेरा फ्रीडम, राइट टू बी रॉन्ग, ये सब वो देने, वो सब से मैं दूर हो जाता हूं। मैं इसका बहुत बड़ा भुगतान किया हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने कुछ नहीं, मैं जो बोला ना कि मेरे घर वाले कई बार मेरे को बाद में बोलने लग गए कि पापा तुम कुछ मत करो, हम सब संभाल लेंगे। उसका सेकंड साइड था कि आप कुछ करने के लायक नहीं रहे हो। ये एक्सेप्ट करना हार असंभव प्रक्रिया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो 20 साल के बाद में वो बिलोंगिंग जो है ना, वो मैं एक ग्रुप हो जाना, एक संघ हो जाना, मैं पूर्णतः आश्वस्त हो जाना कि यस आई एम अ रियल अल्कोहलिक, मैं
अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर के सिवा, इस व्यवस्था के सिवा, इस व्यवस्था ने जो सब कुछ मुझे दिया है, उस व्यवस्था के सिवा मैं ठीक ही नहीं हो सकता। इस व्यवस्था के भीतर मुझे जीना पड़ेगा, इस व्यवस्था के भीतर मुझे रहना पड़ेगा। आई विल हैव टू एक्ट एज पर दी प्रोविजन, नॉट एज पर माई विल। दैट इज वेयर आई टेक अ डिसीजन टू टर्न माई विल एंड माई लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम। कई बार ये में बोला जाता कि इस बड़े से समूह को अपनी उच्च शक्ति मानना, एक हायर पावर मान, यहाँ पे सम्मिलित हो जा, सहभागी हो जा, यहाँ पे अपना राइट ऑफ पार्टिसिपेशन ले, यहाँ पे अपना मत प्रदर्शित कर, हमारा सार्वलौकिक कल्याण में बस जा, सार्वलौकिक कल्याण में ही सुधार की प्रक्रिया है, इस बात को मान। सबका बन के सबके साथ में जीने के लिए, जीने के पद्धति को सीख। क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल मेलोडी, आध्यात्मिक बीमारी जो प्रदर्शित हुई, वो अगले इसमें क्या दिखाती है? अगर मैं रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंटेड हूं और इसको दूर करने के लिए मुझे बेहोशी के आलम में जाना पड़ता है, अपने आत्मा को ही मारना पड़ता है, उस चेतना को ही खत्म करना पड़ता है, तो ये क्यों? क्योंकि मेरे रिश्ते नाते संबंध में वो मिठास निकल गई है। एक का मुंह एक तरफ, एक का मुंह एक तरफ, घर की बातचीत बंद, मेरा ऊपर का विश्वास चले गया है, मेरे ऊपर का भरोसा चले गया है। ये अनट्रीटेड है। मैं अगर शराब से दूर हो गया हूं, लेकिन ये रिश्ते नाते संबंध नहीं बन पा रहे, मैं एक भरोसे का रिश्ता नहीं तैयार कर पा रहा हूं, मैं अपने जिंदगी के सच को लेकर किसी एक व्यक्ति के साथ में मैं बोल रहा हूं भगवान सब जानता है, भगवान सब जानता है, भगवान सब जानता है। अरे मगर मैंने अपने साथ, भगवान के साथ और अन्य एक व्यक्ति के साथ में अपने एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स को कबूल किया क्या? नहीं किया। मैंने तो वो सीक्रेट रखा, मैंने तो वो दबा के रखा। मैं बोला इसको क्या उजागर करता, ये तो अभी होने वाला नहीं है। मगर वही हुआ, वो रिपीट हुआ और उसने मेरे को फिर से तहस नहस कर डाला। 4.5-5 साल के सोब्राइटी के बाद में पावर ऑफ अटर्नी मेरे बच्ची की, उस पावर ऑफ अटर्नी को देकर वो बड़े विश्वास से दुबई निकल गए थे। अपनी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में दी, उनका लॉकर मेरे हाथ में दिया। मेरे जवाई ने उनके चेकबुक, उनका बैंक बुक, उनका जो फ्लैट था, उसका आने वाला जो डिपॉजिट था, किराया था, सब बाबा तुम हैंडल करो करके दिया। क्या किया मैंने? वाट लगा दी, क्योंकि आई एम अनमैनेजेबल विदाउट अल्कोहल। इवन इफ आई एम नॉट टेकिंग अल्कोहल, माई लाइफ इज अनमैनेजेबल। मैं अपनी ही ऊर्जा के द्वारा, अपनी ही शक्ति के द्वारा, अपनी जो बोलता हूं कि इच्छा शक्ति का खेल है, उस इच्छा शक्ति के द्वारा, तो इच्छा कितनी भी हो, मेरे पास में शक्ति नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल मेलोडी है, दिवालियापन है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है। मेरे पास में सातत्य नहीं है, प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, त्याग नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, समझदारी नहीं है। मेरे पास में ये सब, मैंने इसको सबको नष्ट कर दिया है। आई एम अटरली सेल्फिश, सेल्फ सीकिंग, अटरली डिसऑनेस्ट और इनकंसिडरेट, फ्राइटन्ड, घबराया हुआ, डरा हुआ, इनसिक्योर। So having trouble with personal relationship, yes, I had. This is the spiritual malady. Not being able to control our emotional nature. अपने बहुत, वो बोला गया है 3 बातें और, कि एक इंफीरियरिटी का फीलिंग, हर वक्त एक कमीपना की भावना मेरे भीतर, और करके मैं सुपीरियर कैसा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ कैसा हूं, मैं संपूर्ण कैसा हूं, मैं परिपूर्ण कैसा हूं, मैं शक्तिशाली कैसा हूं, मैं सबसे अच्छा कैसा हूं, ये दिखाने की वो जैकेल एंड हाइड और ड्यूअल पर्सनालिटी काम करती थी। अनमैनेजेबल इमोशंस, एक इंफीरियरिटी का फीलिंग, दूसरा इमोशनल सेंसिटिविटी, यानी इमोशनल वीक नहीं, मैं
जो काम सर्वसाधारणता कोई नहीं कर पाएगा, जो साहस कोई नहीं कर पाएगा, वो साहस मैं करके वैसे कारनामे कर डालता हूँ। लोग बोलते यार क्या आदमी है ये ऐसा भी कर सकता है। वो अचंभित हो जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अजीबोगरीब हरकतें, अजूबा नहीं है वो आश्चर्य चमत्कार नहीं है। वो लोगों को ये बोलता है कि क्या यार ये इसको आदमी तो भी बोलने का क्या, ये इंसान तो भी है क्या, ये इंसानियत है क्या इसके अंदर में, क्या कर रहा है ये। वो इमोशनल सेंसिटिविटी है कि मैं छोटे से चीज का बतंगड़ बना डालता हूँ। तूने ऐसा बोला तो बोला क्यों, तूने मेरे ऊपर ध्यान दिया नहीं। देखिए स्टोरी कहाँ चेंज होगी। ईबीटी जिसने बिल को मैसेज दिया और बिल बोलता है ही वॉज माई स्पॉन्सर, वो ईबीटी सिर्फ एक वजह से कि एक्रोन में जाने के बाद में बिल डॉक्टर बॉब के साथ में अटैच हो गया और लुइस को फोन करते वक्त डॉक्टर बॉब के साथ में मेरा ऐसा हो रहा, मैं ऐसा रुका हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मगर ईबी के बारे में कभी उसने पूछा नहीं। और ईबी बोलता है कि इसके लिए मैं अपना गांव धाम घर दार सब छोड़ के आया, इसको मैंने ठीक किया। दिस इज हाउ ये बीमारी काम करती है कि जब मैं ये नहीं सोचता कि मैं ही खुद ठीक नहीं हो सकता, मेरे को सिर्फ परमात्मा एक उच्चतम शक्ति ही ठीक कर सकती है, तो मैं दूसरे के ठीक होने का क्रेडिट कैसे ले सकता हूं। और तब ईबीटी हताहत हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने ईश्वर पर, अपने धर्म पर निर्भर नहीं है। अब वो बिल के वाही पर, बिल के द्वारा बिल उसकी सराहना करे, बिल उसको ये करे, ये अपेक्षाएं सिर्फ अपेक्षाएं नहीं रही, मांग बन गई है उसकी। और जब वो मांग पूरी नहीं होती तो ये भी पी जाता है। ये स्टोरी का बहुत बड़ा भाग है, ये मेरे जिंदगी की कहानी है। मैं इसी प्रकार अपने जिंदगी को इस इमोशंस में भावनिक रीत्या कई बार मैंने अपनी जिंदगी को तहस नहस कर ली। परिस्थिति, प्रसंग, व्यवस्था, व्यक्ति, इनके ऊपर निर्भर होके मैंने अपने जिंदगी के सूत्र इनके हाथ में दे दिए। मैं कठपुतली बन गया और मैंने अपनी जिंदगी को नेस्तनाबूद कर डाला। नॉट बीइंग एबल टू मेक लिविंग। मेरी बेटी एक बार मेरे को बोली, जब अभी सोसाइटी में एक नौकरी लेने का वक्त आया, तब मेरे स्पॉन्सर ने कहा वेरी गुड गो अहेड, मेरे बीवी ने कहा वेरी गुड कर डालो, बेटे ने आउटराइट रिजेक्ट किया, मगर फिर भी बोला मेरे मना करने से आप थोड़ी सुनोगे, आप तो करोगे ही। और मेरे बेटी ने मेरा सब कुछ सुन लेने के बाद में एक वाक्य कहा कि बाबा इसके पहले पैसा हमारे पास में इससे कई गुना ज्यादा आया, मगर जब जब पैसा आया तब तब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए और जो प्रॉब्लम्स में से हम बड़े मुश्किल से बाहर आए हैं। अब दोबारा वो प्रॉब्लम्स में जाना नहीं चाहते। आज भी उनके मन में वो डर है कि कहीं इस दुनियादारी के चक्कर में, इस मोह माया में, इस माया जाल में, इस पैसे पानी के ओढ़ में मैं अगर चले जाऊंगा तो मैं अपना ये आध्यात्मिक जीवन मार्ग जो मैंने अपनाया है, उस अनुभव के बाद में, जब वो पावर ऑफ अटर्नी के बाद में मैंने वाट लगा दी मुंह काली करने की, मुंह पे काली पोतने वाली बात या कहीं पे गुमशुदा होने वाली बात, क्योंकि पीने का विचार नहीं आया था। वो भगवान की कृपा थी, वो आप लोगों का साथ था, आपकी व्यवस्था थी, आपकी प्रार्थनाएं थी। मगर उस वक्त स्पॉन्सर ने, मार्गदर्शक ने, जो एक आध्यात्मिक अनुभव की बात है या आध्यात्मिक जागृति की बात है, या समटाइम्स इट इज वेरी क्विकली, जो डॉक्टर बॉब और बिल साहब ने बिल डी के साथ में चर्चा करके किया कि वो बोले मेरा बेड उठाओ, मेरे को चलो भाई चलता हूं, लेट्स गो टुगेदर। वो 7वें कदम से पार हो जाना और अपने आध्यात्मिक जीवन के मार्ग से उस अमेंस में चले जाना,
अपने लिए कम और दूसरों के लिए जीना, ये फाइट खत्म हो जाना, मेरी मैं की लालसा खत्म हो जाना, मैंपन खत्म हो जाना, मैं को नष्ट किए बगैर, इस स्व केंद्रित सेल्फ सेंटर सेल्फ सीकिंग में से बाहर आए बगैर, बिल साहब बोलते इसको स्मैश डाउन किए बगैर, ये प्राइस मेरे को देनी पड़ती है अगर आई वांट दिस लाइफ। और करके वो उपयोगिता ही नहीं मिलती थी, मैं कुछ भी करूं मेरा समाधान ही नहीं होता था, मुझे असंतुष्टि आती थी, हैविंग फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, ये बार बार लौट के आता था। बीइंग फुल ऑफ फियर, कितने सारे फियर्स, क्योंकि बहुत सारे मैंने क्या कर बैठा हूं, क्या लिया है, किससे उधार दिया है, किससे एडवांस लिया है, किससे क्या कर दिया है, किसको क्या वादा कर दिया है, किसको क्या बोला हूं, क्या नहीं बोला हूं, कुछ याद नहीं आता था, कुछ याद नहीं आता था। और फिर लगता था यार ये आदमी मेरे तरफ देख रहा है, इससे कुछ हुआ तो नहीं है मेरा। अनेक डर, इवन अपने सच को बताने के डर, रिजेक्शन के डर, अपना मत रखने के डर, जैसा समूह बोलता है, जैसे लोग बोलते हैं वैसे हाँ में हाँ मिलाने का। अरे मेरा कोई ओपिनियन है, मेरे को कोई उद्देश्य है, अगर माइनॉरिटी वॉइस सुनी जाती है, यहाँ पे वो खुलापन दिया जाता है, तो क्या मैं मेरा मत रखता हूँ समूह में? किस समूह कैसा गलत हो सकता है? तो समूह गलत हुआ था, माइनॉरिटी वॉइस ने बचाया, ये उदाहरण है बिल साहब के जीवन का। तो ये फियर्स इस कदर काम करते हैं, इसको इरोडिंग थ्रेड बोला गया है। अनहैप्पीनेस, मैं कभी संतुष्ट ही नहीं हूं, मेरी संतुष्टि नहीं होती, मेरे को हैप्पीनेस ही नहीं है। इनेबिलिटी टू बी ऑफ रियल हेल्प टू अदर पीपल, मैं किसी के कुछ काम आ सकूंगा, ये विचार भी मेरे मन से निकल गया है। वो मैंने एक्टर का बताया ही कि मैं ही सब कुछ हूं, पद भी मैं, चित भी मैं, और कई सारे फॉर्म्स ऑफ फियर्स। मैंने पहले भी कहा कि सेल्फ विजन राइट एक टॉर्नेडो, लीडिंग अ डाउटफुल लाइफ, कभी विश्वास के साथ में नहीं जीना और आत्मसम्मान को खो देना। हर वक्त मेरे एक्शन में, मेरे बर्ताव में, मेरे सोच समझ में, मेरे चाल चलन में, मेरे बोलचाल में, मेरे वर्तणूक में हर वक्त ये एग्जिबिट होना कि यार कितना स्वार्थी है ये, कितना संकुचित है ये, कितना ये लोगों के प्रति इनकंसिडरेट है, इसको दूसरे किसी का कुछ पड़ा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि मेरे को अपने स्पिरिट को लिबरेट करना है। अल्कोहलिज्म एक कर्स नहीं है, ये मेरे समान व्यक्ति के लिए एक वरदान है। अगर ये फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विथ फिजिकल एलर्जी एंड मेंटल ऑब्सेशन और ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, ये सब मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को दिखाते हुए अगर मेरे को नहीं पूछा रहता कि ये सब हो गया, अब तेरा इरादा क्या है, अब तू क्या चाहता है जिंदगी में, क्या करना चाहता है, तू इसी प्रकार की जिंदगी जीना चाहता है, अब तेरा इरादा क्या है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मोटिव, चॉइस। और मोटिव का चेंज होना, वो मोटिवेशनल चेंज ही साइकिक चेंज है, या प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी है, या आगे जाके रिवोल्यूशनरी चेंज है, या एक ट्रांजिशन है, या ट्रांसमिशन है, या ट्रांसफॉर्मेशन है। उतना बदलाव जितना मेरे जिंदगी को सुचारू रूप से, शांति से, समाधान के साथ में जीने के लिए आवश्यक है। अगर मेरा मोटिव आ गया, जिंदगी जीने का इरादा आ गया, तो एक मैड पर्सनालिटी से मैं सिर्फ कुंदे में न जीते हुए एक जो बोला जाता है ट्राइबल मेंटालिटी कि तुम करो मैं हूं, तुम करो, हाँ तुम मेरे को खाना ला के दो, तुम मेहनत करो, तुम सब कुछ करो, तुम चलाओ, मैं हूं, मैं कुछ नहीं करने
होते हैं। मेरे को वैल्यूज नहीं, मेरे को नीतिमत्ता नहीं, मेरे को नैतिकता नहीं, मेरे को उद्देश्य नहीं, मेरे को जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि वो सब दिमाग का खेल है ही नहीं, वो तो आत्मा का है, एक ग्रोन अप आत्मा का, एक स्पिरिट का। एक स्पिरिट इस जिंदगी को किस तरह से जीना वो डिसाइड कर सकता है, वो मन के प्रभाव को कम कर सकता है, उसके ऊपर रोक लगा सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है, उसके लालसाओं को, लोभों को, उसके विचारों को दूर करके नीतिमत्ता नैतिकता से जिंदगी जीने के लिए शरीर और मन का स्वास्थ्य वापस ला सकता है। करके ये बोला गया, इफ द स्पिरिचुअल मेलोडी इज ओवरकम वी स्ट्रेटन आउट फिजिकली एंड मेंटली। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां कदम खास करके मेरे स्पिरिचुअल मेलोडी को दूर करने के लिए, मेरे आध्यात्मिक बीमारी को दूर करके एक आध्यात्मिक जागृति के साथ में अपने जीवन में मैं जा सकूं और अपने बजाय दूसरों के लिए जी सकूं, क्योंकि मेरा जीवन लिखित है, वो प्लान्ड है, वो ब्लूप्रिंट है, उसकी योजनाबद्ध तरीके से भगवान ने नियोजन करके रखा है। सिर्फ मेरे को उस नियोजन के अंतर्गत आना पड़ता है, नियोजन के बाहर मैं जी नहीं सकता। और वही अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को सिखाता है कि अगर तू दाखला ले लिया है, एडमिशन कर लिया है, तो इसमें अगर तेरे को यशस्वी होना है, हैप्पी जॉयस फ्री होना है, अगर तेरे पुराने अनुभवों को तेरी ताकत बनाना है, अगर तेरे को चित्त शांति चाहिए है, तेरे को एक नए स्वतंत्रता के और नए हैप्पीनेस की आवश्यकता लग रही है, तो तू इन कदमों को अपने जीवन में आत्मसात करने को, जो हमारे सुधीर भाई बोल रहे थे कि ये मेरा मेडिसिन है, इसे मुझे करना पड़ेगा, मैंने ले लिया ऐसी बात नहीं है। आई टेक द स्टेप्स, आई टेक द स्टेप्स। और जब मैं ये स्टेप्स को करता हूं मार्गदर्शक के साथ में, देन आई कैन पास इट ऑन टू प्रोग्रेस। समूह के साथ में सामूहिक उपचार पद्धति में समूह का एक समूह जो जिम्मेदारियां मेरे को देता है, उन जिम्मेदारियों को उठाते हुए मैं ये कहता हूं कि यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवेयर एनीवन रीचेस आउट फॉर हेल्प। आई वांट द हैंड ऑफ ए ऑलवेज टू बी देयर एंड फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अब मुझे मालूम हो जाता है कि मैं अकेला अर्धवट हूं, मगर आप सबके साथ में मैं पूरा जीवन जी सकता हूं, मैं पूर्णत्व का जीवन जी सकता हूं। मेरा अधूरापन दूर हो जाता है, मेरा अर्धवटपन दूर हो जाता है, बिना व्यवस्था के, बिना दूसरों के, बिना इस संसार में दिए हुए व्यवस्था के मेरा आई कैनॉट बी कंप्लीट। और मेरा कंप्लीट लाइफ ये बाकी सब व्यवस्था पे डिपेंड करता है, और मेरा सिर्फ एक ही चॉइस है कि उस व्यवस्था का बनना, तब वो कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ मुझे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा 1-2-3 मिनट अगर ज्यादा हो गया होगा तो माफी चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने अपने अनुभव को रखने की कोशिश की। बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।